हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इंडियन एकेडमिक। मैं विकास कुमार। आज कुछ टॉपिक हम लेके आए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आइकन्स क्या होता है और डेस्कटॉप क्या होता है। आज का क्लास में ये सारा चीज़ क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, विंडो होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 और आपका लेटेस्ट में जो अभी चल रहा है विंडो। ये सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10। विंडो जो हो गया तो हो गया मेरे कंपनी का नाम, और ये जो हो गया ये हो गया उसका वर्जन। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई मोबाइल यूज करते हैं, जैसे आईफोन 12 यूज, आईफोन 13 हो गया, आईफोन 14, 15। तो हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है मेरा क्या चीज का है, आईफोन ही का है। बट ये जो 11, 12, 13, 14, 15 ये सब क्या है, उसका वर्जन होता है। सेम कंप्यूटर में विंडो जो है ये आपका सॉफ्टवेयर है, और ये जो है उसका क्या है, वर्जन है। तो मतलब विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, और यही सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ऑपरेट। ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। जो किसी भी चीज को ऑपरेट करता है, उसको रन करता है, उसको चलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग करना। उसके बाद सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम का मतलब हो गया कंप्यूटर। मतलब जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो हम लोग का कंप्यूटर को जो चलाता है, जो रन करता है, जो पूरा ऑपरेट करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है हम लोग का विंडो। क्लियर है। और अगर हम लोग मैकबुक यूज करते हैं तो उसमें क्या रहता है, iOS। और हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते हैं अभी, विंडो। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये देख लेते क्या है। वी नो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, किसके लिए, एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए। इट इज यूज टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, पूरा सिस्टम को रिसोर्स करता है। इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मल्टी यूजर इंटरफेस। अभी का जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इसमें क्या रहता है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मल्टी यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, अभी का जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें ग्राफिक्स सपोर्ट किया हुआ है। और क्या लिखा हुआ, मल्टी यूजर इंटरफेस। मतलब अभी का कंप्यूटर में हम लोग एक से ज्यादा यूजर अकाउंट बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी यूजर इंटरफेस। ओएस का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड मल्टी यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हैं। मतलब ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। इट्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और ये जो विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन सा कंपनी आपको डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इसको डेवलप किया था। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कितना टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा GUI और एक होता है CUI। GUI का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब इट इज मॉडर्न यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं मॉडर्न जनरेशन में, क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला UI। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि विंडो XP यूज करते हैं, विंडो 7 यूज करते हैं, विंडो 8 यूज करते हैं, विंडो 8.1 हो गया, विंडो 10 हो गया, एक्सेट्रा। और भी जो कुछ भी आपका न्यू न्यू आ रहा है, विंडो क्या आया है, 11 आया है। तो ये सब जो हो गया हम लोग का GUI में आ जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग का है CUI। मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर यूजर इंटरफेस ये क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI का मतलब होता है जो पहले हम लोग यूज करते थे, ठीक है, 2000 से पहले जो हम लोग यूज करते थे वो यूज करते थे MS DOS।
MS DOS ये क्या है, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहले यूज होता था, ठीक है, ओल्ड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अभी हम लोग प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, हम लोग अभी यूज करते हैं विंडो। मोबाइल में हम लोग क्या यूज करते हैं, मोबाइल पे हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड। और कंप्यूटर में क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं विंडो। और पहले क्या यूज होता था, MS DOS। क्लियर है। अब चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर हम लोग काम करते हैं, ऑफिस हो गया, कहीं कंपनी हो गया, या तो क्लास हो गया, तो हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कभी कभी सुनने को मिलता है जो फाइल बनाए वो डेस्कटॉप में सेव कर दीजिए। आखिर ये डेस्कटॉप होता क्या है, डेस्कटॉप हम लोग किसको बोलेंगे, ये अभी क्लियर करते हैं। डेस्कटॉप का मतलब क्या हो गया, डेस्कटॉप इज द प्राइमरी स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। क्लियर है। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका स्क्रीन है, प्राइमरी स्क्रीन मतलब जितना में आपका डिस्प्ले दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्क्रीन। और उसी स्क्रीन को इट इज द फुल स्क्रीन विच इज डिस्प्ले आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और जितना डिस्प्ले हम लोग को दिखता है उसी डिस्प्ले को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है। कंप्यूटर ओपन होने के बाद इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा कंप्यूटर में, तो आपका ड्राइंग है, इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। और यही इंटरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। अब द वेरियस पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप आर, अब डेस्कटॉप किसको बोलते हैं क्लियर हो गया। अब डेस्कटॉप का भी कुछ पार्ट्स होता है, क्या क्या पार्ट्स होता है, तो एक होता है आइकन्स, दूसरा होता है टास्क बार, और तीसरा होता है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का कितना पार्ट्स है टोटल, टोटल 3 पार्ट्स है, आइकन्स, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और टास्क बार। अब आइकन्स, यहाँ पर जो डिस्प्ले में दिख रहा है ये सब फाइल सब, यही सभी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, यही सब को हम लोग बोलते हैं आइकन्स। क्लियर है। टास्क बार किसको बोलते हैं, नीचे वाला जो एरिया है, जो यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक डेट एंड टाइम जहाँ पर शो होता है, ये पूरा एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड किसको बोलते हैं, तो जो पीछे में आपका बैकग्राउंड शो होता है, वॉलपेपर जो दिखता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं। तो ये डेस्कटॉप के कितना पार्ट्स है टोटल, 3 पार्ट्स है। क्या क्या है, एक आइकन्स हो गया, एक टास्क बार हो गया, और आपका एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड हो गया। क्लियर है इतना। अब ये जो टास्क बार है, टास्क बार एक स्टार्ट बटन होता है, टास्क बार में एक क्विक लॉन्च होता है, एक प्रोग्राम टैब होता है और एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। अब टास्क बार में 4 पार्ट्स होता है, एक स्टार्ट जो सबसे कॉर्नर पे रहता है फर्स्ट में, उसके बाद हम लोग का आता है क्विक लॉन्च। कोई भी चीज इसमें प्रोग्राम रखेंगे तो उसको क्या करेगा, क्विकली ही वो ओपन कर देगा, जल्दी ओपन कर देगा। एक हो गया प्रोग्राम टैब, कोई भी एप्लीकेशन जब हम लोग ओपन करते हैं तो नीचे में आपका शो होता है कि ये एप्लीकेशन आपका रनिंग पे है, ये एप्लीकेशन आपका ओपन है, तो उसी को बोलते हैं प्रोग्राम टैब। मतलब ये प्रोग्रामिंग हम लोग का कंप्यूटर में रन हो रहा, चल रहा। उसके बाद जो लास्ट में आता है आपका डेट एंड टाइम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वाईफाई का नेटवर्क लिखा हुआ रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन एरिया। क्योंकि कंप्यूटर में जितना भी नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, सारा ये आता है नोटिफिकेशन एरिया में, जो लास्ट में डेट एंड टाइम के पास शो होता है। क्लियर है इतना। आज का वीडियो में इतना ही, और आगे में और भी बहुत कुछ जानेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।